स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं द गवर्नमेंट थर्ड चैप्टर ऑफ सिविक्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे राइट इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या राइट मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पीपल एंजॉय वेरियस टाइप ऑफ फ्रीडम एंड राइट इन डेमोक्रेटिक कंट्री। लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को पीपल को बहुत सारी फ्रीडम्स मिलती हैं। दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यू। फर्स्ट क्या है, उनको राइट है, उनको अधिकार होता है कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। प्रोफेस द रिलीजियस फेथ ऑफ देयर चॉइस। अपनी पसंद का रिलीजियस जो उनका रिलीजन है उसके हिसाब से जो भी एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। एंड फॉर दैट इवन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट की भी आलोचना कर सकते हैं। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। The success of a democracy depend on the participation of alert and vigilant citizen। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो कितने जागरूक हैं, कितने अलर्ट हैं अपने योगदान को लेकर। पीपल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। लोग बिल्कुल निगरानी रखते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या वर्क कर रही है। दस द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से पीपल पे अकाउंटेबल है। लोगों ने उस सरकार चुनी है तो गवर्नमेंट को उनका उत्तरदायित्व है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करें। पीपल डू नॉट रूल डायरेक्टली इन अ कंट्री विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्यों? एक प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है किसी भी कंट्री में लोग डायरेक्टली तो रूल नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी जनता को ले जाओ सरकार बनाने के लिए, तो कैसे चूज़ होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। तो लोग डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। कंट्रीज़ which are large in size often have a representative democracy in which people elect their representative to legislate। बड़े कंट्री जो काफ़ी बड़े होते हैं, जो इनमें पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वो लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं जो कि लोगों के थ्रू इलेक्ट होते हैं और वो लेजिस्लेचर में जाते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव इन टर्न फॉर्म द गवर्नमेंट एंड गवर्न द कंट्री। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये गवर्नमेंट में बैठते हैं, सरकार बनाते हैं और अपने देश को चलाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी a government based on majority is allowed to take important decision on behalf of the people and work for their welfare। इस टाइप की गवर्नमेंट में ये जो गवर्नमेंट होती है वो मेजॉरिटी पे होती है, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो सरकार बनाती है। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट डिसीज़न जो है वो गवर्नमेंट लेती है, वो रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं जो कि पीपल के बिहाफ पे काम करते हैं और उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो लोगों के थ्रू चुनी जाती है, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड द रिप्रेजेंटेटिव डू द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये इसे राइट टू वोट भी कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, these days the government cannot call itself democratic if it does not allow the right to vote or universal adult franchise to all its citizens at the time of election। आज के टाइम में वो सरकार, वो गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाती अगर वो अपने सिटीजन को क्या ना दे, राइट टू वोट ना दे, यानी वोट देने का अधिकार ना दे। राइट टू वोट का ही अदर वर्ड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये सभी सिटीजन्स को इलेक्शन के लिए दिया जाता है। यूएफ फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। यूएफ मीन्स होता है दैट द राइट टू वोट इज़ गिवन टू ऑल एडल्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कि अपने देश के सभी एडल्ट लोगों को, यानी 18 प्लस है इंडिया में, 18 वर्ष और 18 से ज़्यादा सभी लोगों को क्या मिलता है, राइट टू वोट का राइट मिलता है। वुमेन वर गिवन वोटिंग राइट मच लेटर दैन मैन इन मोस्ट कंट्री। आपको पता है कि वुमेन्स को जो राइट टू वोट था वो कई देशों में बहुत बाद में मिला मेंस के। ट्रेडिशनली डिवीज़न ऑफ लेबर विद इन द फैमिली हैड बीन सच दैट मैन वर एक्सपेक्टेड टू गो आउट ऑफ होम एंड अर्न लिवलीहुड फॉर द फैमिली। और इसका एक ट्रेडिशनल रीज़न भी है, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो वुमेन है वो घर पर रहती थी और जो मैन है वो शिकार पे जाते थे, फील्ड में जाते थे। तो इसका एक ट्रेडिशनल रीज़न भी है कि शुरुआत से ही इंडिया में जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, या और भी जगह पर जो डिवीज़न ऑफ लेबर हम करते हैं घर में, कि जो लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, वो घर के काम करेंगी और मेंस बाहर के काम करेंगी, ये भी एक रीज़न था जिसने वुमेन्स को बहुत लेट वोट का राइट दिया। क्यों?
क्योंकि ये कहा जाता था कि मेंस बाहर जाएंगे और वुमेन घर में रहेंगी और वुमेन को घर का सारा हाउस होल्ड वर्क सारा वुमेन करेंगी। इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट सिंस मैन हैड ग्रेटर सोशल इंट्रैक्शन, दूसरा रीज़न था कि ये विश्वास किया जाता था कि जो मैन हैं वो बाहर जाते हैं, वो लोगों के बीच इंट्रैक्शन करते हैं, तो उनको नेशन यानी देश के अफेयर्स के बारे में, मामलों के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। तो जिसे जानकारी हो उसे वोट दो, जिसे नहीं जानकारी है उसे वोट ना दो। तो वुमेन को वो कैपेबल नहीं समझते थे वोट देने के। The universal adult franchise leave no space for discrimination on the basis of their religion, race and caste। लेकिन क्या होना चाहिए, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है यानी जो राइट टू वोट है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी रिलीजन बेस के भेदभाव के लोगों को दिया जाना चाहिए। द reinforce one's faith in democracy which treat everyone on an equal base। ये वो रेनफोर्स है, ये वो वरदान है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हर पर्सन को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मिलना चाहिए। In India, universal adult franchise means that all adults who have attained the age of 18 years in the country are entitled to vote। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है वो सभी एडल्ट लोग जिन्होंने 18 ईयर्स की एज पूरी कर ली है, यानी जो 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, उन सबको वोट का राइट दिया जाए। तो इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यही रूल है। कल हम इसको आगे पढ़ेंगे, हमारा कल लास्ट रह गया है। तो यहाँ तक आपने पढ़ा है मैंने, आज आप इसको दोबारा रीड कीजिए और अच्छे से समझिए।